तो अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो प्रीवियस एग्जाम्पल से रिलेटेड है, तो कह सकते हैं इन प्रीवियस एग्जाम्पल if v is the velocity of man with respect to disk, then find angular velocity acquired by disk। ठीक है, तो प्रीवियस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि इसमें हमने क्या किया था। अगर यहां पर देखें तो यह जो एग्जाम्पल था इसमें हमने v0 जो वेलोसिटी लिया था, है ना, ये जो v0 वेलोसिटी लिया था हमने, ये जो v0 वेलोसिटी है ये हमने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिया था, है ना। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी लेंगे तो जो ओमेगा का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2mv0 बाई mr। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम लोग फिर से यूज करते हैं। तो यहां पर जो है इसमें अपना जो ओमेगा का वैल्यू आएगा वो आ रहा है 2mv0 बाई m इंटू r, वेयर v0 इज velocity of man with respect to ground। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी v0 था आदमी का, तो डिस्क एंगुलर वेलोसिटी इतना आया था, है ना। तो अब हम लोग अगर देखें फिगर से तो अगर आदमी यहाँ पर कुछ इधर की तरफ चल रहा हो v0 से और डिस्क जो है डिस्क अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा ओमेगा इंटू आर से, है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन चल रहे होंगे तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी v रिलेटिव वो हो जाएगा v0 प्लस ओमेगा इंटू आर। और ये जो वैल्यू है यहाँ पर v दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमें जो v बताया गया है वो कहा गया है कि मैन का डिस्क के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी है, v इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क। तो विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क जो है हम लोग ऐसे कर सकते हैं और ये इतना आएगा। तो अगर यहाँ से देखें तो v0 का वैल्यू v के टर्म में लिखा जा सकता है v माइनस ओमेगा इंटू आर। ठीक है, तो अब ये v0 का वैल्यू हम लोग इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ओमेगा का वैल्यू आ गया 2m इंटू v माइनस ओमेगा आर डिवाइडेड बाई m इंटू आर। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा ओमेगा m इंटू आर इज इक्वल टू 2mv माइनस 2m ओमेगा आर। ठीक, तो ओमेगा इंटू आर अगर कॉमन ले लिया जाए तो m प्लस 2m इज इक्वल टू 2mv, यानी ओमेगा आ गया 2mv डिवाइडेड बाई m प्लस 2m इंटू आर। तो v के टर्म में मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी अगर दिया गया हो तो एंगुलर वेलोसिटी इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इस पार्ट का सॉल्यूशन। अच्छा, तो ये जो नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल करेंगे
और ये एग्जाम्पल है जो इस एग्जाम्पल से रिलेटेड है। इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया कि जो ऑब्जेक्ट है, ये जो है ये डिस्क है अपना, तो डिस्क के ऊपर जो आदमी है ये ट्रेवल कर रहा है। सपोज इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी किसी पॉइंट ए से, है ना, ये जो है ये डिस्क के ऊपर एक पॉइंट है ए, यहाँ से आदमी जो है वो इस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। आदमी की वेलोसिटी जो है इधर रिलेटिव वेलोसिटी v दी गई है, तो डिस्क जो है ओमेगा से चलना शुरू करेगा। ये इधर रिलेटिव वेलोसिटी v से चलता है, तो डिस्क ओमेगा से इधर चलेगा। ठीक है, तो जितने देर में ये आदमी फिर दोबारा इस पॉइंट ए से मिलेगा, उतने देर में डिस्क कितना एंगल ट्रेवल किया होगा, कितना रोटेट किया होगा, ये हमें पता करना है। तो क्वेश्चन है ये कि इन एबव एग्जाम्पल इफ मैन starts its journey along circumference from point A on disk. So we have to find the time after which man again meets the point A on disk for first time, और वी कैन से सेकेंड टाइम। एक बार तो वहां से चला है और दूसरी बार फिर से वहां पर मिलना है उसको। ठीक है, इस ड्यूरेशन में डिस्क कितना रोटेट किया होगा हमें ये भी पता करना है। ऑल्सो फाइंड द एंगुलर रोटेशन of disk in this interval। तो ये जो भी इंटरवल है, इस इंटरवल में डिस्क कितना रोटेट किया होगा ये हमें बताना है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, तो आदमी कुछ घूम करके ऐसे आया होगा, और ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट यहाँ से ऐसे रोटेट करता हुआ पॉइंट खुद यहाँ पर पहुँच गया होगा, है ना, क्योंकि डिस्क तो घूम रहा है क्लॉकवाइज और आदमी घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हो सकता है कि ये दोनों इस पॉइंट पर मिल गए हों। तो इतने देर में ये डिस्क का जो रोटेशन है, एंगल ऑफ रोटेशन, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें पता है क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, है ना, ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी। ये हमें दिया गया था प्रीवियस क्वेश्चन में। इसमें जो वी आया था ये था पॉइंट ए के रिलेटिव कह सकते हैं या डिस्क के रिलेटिव कह सकते हैं, ये वेलोसिटी था, है ना। तो अगर पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में देखा जाए, ए के रेस्पेक्ट का मतलब है हम लोग ए को स्टेशनरी मान लेते हैं, तो आदमी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा उससे मिलने के लिए, तो टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा 2 पाई r, है ना। अगर डिस्क का रेडियस r है तो हम लोग ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी लिए हैं, इसलिए ए को हम लोग मान लेंगे कि स्टेशनरी है और आदमी ट्रेवल करके टोटल 2 पाई r ट्रेवल करके
ए से मिलने आएगा। तो उसको कितना टाइम लगेगा? उसको टाइम लगेगा डिस्टेंस ट्रेवल 2 पाई आर बाय रिलेटिव वेलोसिटी v, है ना। तो 2 पाई आर क्या है? ये एक्चुअली में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है और v जो है ये रिलेटिव वेलोसिटी है। तो इतना टाइम लगेगा उसको दोबारा मिलने में। अब इतने टाइम में डिस्क कितना रोटेट किया होगा ये हम पता कर सकते हैं। ये जो टाइम आया ये है टाइम टेकन बाय मैन टू मीट पॉइंट ए सेकेंड टाइम, ठीक है। अच्छा, अब इतने ही टाइम में डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो डिस्क का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा थीटा, ये हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। लेकिन हमें पता है कि इसका एक्सेलरेशन अल्फा तो है नहीं, आदमी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो डिस्क का ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, अल्फा जो है 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा जो होगा ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू हम लोग पिछले एग्जाम्पल में कैलकुलेट कर चुके हैं। इतनी वेलोसिटी से डिस्क रोटेट कर रहा होगा। यह है 2mv बाई m प्लस 2m इंटू आर, यानी 2mv बाई m प्लस 2m इंटू आर, ठीक है। ये तो हो गया ओमेगा इंटू टी। तो टी जो है यहाँ पर, इसका वैल्यू हम लोग कहाँ से रखेंगे? यहाँ से। ये हो जाएगा 2 पाई आर बाई वी, है ना। तो फाइनली देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा 4 पाई इंटू एम डिवाइडेड बाई m प्लस 2m। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया या एंगुलर रोटेशन आया डिस्क का, वो हो गया 4 पाई m बाई m प्लस 2m। तो एक और एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमें एक रॉड दिया गया है ना। रॉड का टोटल मास है 2m और उसका लेंथ है टोटल l। तो ऐसे कर सकते हैं, l/2 इधर लेंथ है, l/2 इधर लेंथ है ना। और इस रॉड पर बिल्कुल इसके एक्सिस के पास में 2 छोटे छोटे रिंग है। एक रिंग यहाँ पर है, तो बिल्कुल एक्सिस के पास में 2 रिंग हमें दिए गए। ये हर इसमें एक रिंग का मास है m, है ना। और जो रॉड है, रॉड का मास है 2m। तो इफ रॉड ऑफ मास capital M is equal to 2m is rotating about its vertical axis with angular velocity omega naught, find the angular velocity of rod and velocity of each small rings when they reach at 2 opposite ends of rod, है ना। तो ये जो रॉड का मोशन है वो सर्कुलर मोशन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मोशन को एक बार हम लोग ऐसे
सर्किल में बना करके ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रॉड है ये अब जो है कुछ इस तरह से घूम रहा होगा। तो फाइनली इनकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो चेंज होकर के कुछ ओमेगा हो गई होगी। और ये जो छोटे छोटे रिंग है ना, ये तो एक्सिस है बीच में, ये डिस्टेंस है L/2 और दो रिंग जो है ये स्मॉल ए मास के दोनों एक्सट्रीम एंड पर चले गए हैं, अपोजिट एंड्स पर चले गए हैं। तो इनके पास ये जो रिंग है इनके पास एक वेलोसिटी जो है वो इधर की तरफ होगी, इसको मान लेते हैं ये आ गया V0 इधर, और इधर होगा ओमेगा इंटू L/2 है ना। इसको फिर से समझते हैं, ये जो एंड पर रिंग है इनकी वेलोसिटी इधर होगी V0 और टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी ओमेगा इंटू L/2, क्योंकि ये एक तरह से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो इनका जो नेट वेलोसिटी होगा वो कहीं बीच में आएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं V है। वैसे ये वाला रिंग है तो इस रिंग का भी इधर की तरफ वेलोसिटी होगा V0, इधर की तरफ वेलोसिटी होगा ओमेगा इंटू L/2 और नेट वेलोसिटी जो होगा वो कहीं इधर आएगा V। ठीक है, तो अगर दो रिंग और एक रॉड इनको हम लोग एक सिस्टम मान लें तो इनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, क्योंकि और कोई थर्ड सिस्टम नहीं है जो कि टॉर्क लगा सकता हो। तो कह सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस टू रिंग्स सिस्टम। यहाँ ध्यान देना है कि जो रिंग्स हैं वो रिंग्स का साइज बहुत छोटा है, तो उनको हम लोग छोटा सा पार्टिकल मान सकते हैं, है ना। उनको छोटा सा हम लोग पार्टिकल मान करके प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो लिखेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियली देखेंगे कि जो रिंग है दोनों तो एक्सिस के पास हैं, बिल्कुल एक्सिस पर हैं, तो उनका कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा होगा, उनका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं होगा, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग या एंगुलर मोमेंटम निगलेक्ट कर देंगे वहाँ पर। तो सिर्फ रॉड के पास एंगुलर मोमेंटम होगा और वो होगा I इंटू ओमेगा नॉट, जहाँ पर ये I का जो वैल्यू है रॉड का मास इंटू L²/12 ये लिखा जा सकता है, क्योंकि रॉड जो है अपने मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अब तो ये तो हमने लिख लिया रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिख लिया इनिशियली। फाइनली क्या होगा कि फाइनली देखें तो ये रॉड भी रोटेट कर रहा होगा ऐसे, और ये दोनों रिंग भी रोटेट कर रहे हैं। तो दोनों का जो है वो इनफैक्ट कहेंगे तीनों का, दो रिंग और एक रॉड, तीनों का एंगुलर मोमेंटम हम लोग लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे रॉड का फिर से आएगा mL²/12 इंटू ओमेगा प्लस ये दोनों जो रिंग है रिंग का भी लिखेंगे, चूंकि दोनों एंड पर पहुंच चुके हैं तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m इंटू L/2 का होल स्क्वायर। एक्सिस से इनका डिस्टेंस L/2 है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इंटू ओमेगा, है ना। तो ये हो गया एक रिंग का एंगुलर मोमेंटम। अपने पास दो रिंग है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आया फाइनल एंगुलर मोमेंटम, है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो mL²/12 इज इक्वल टू mL²/12 इंटू ओमेगा नॉट होगा। यहाँ पर इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, तो ये होगा mL²/12 इंटू ओमेगा नॉट
इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा प्लस ml स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है कि जहाँ पर हमने रॉड लिया, रॉड का मास कैपिटल M है और रिंग्स का मास है स्मॉल m। ठीक, अब इनके वैल्यू रख देते हैं। रॉड का मास हमें दिया गया है m इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल m, तो ये रख देंगे 2m l स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा नॉट 2m l स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा प्लस ml स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से फाइनली जो ओमेगा का वैल्यू आएगा ना, तो वो आ जाएगा ओमेगा नॉट बाई 4। तो ये एंगुलर वेलोसिटी आ गया इनका। ठीक है, अब दूसरा चीज इसमें जो पूछा गया है हमसे कि रिंग का जो है वो वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी ऑफ ईच स्मॉल रिंग्स। तो वो क्या करेंगे, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ये मानते हुए कि जो रॉड है, रॉड जो है ये स्मूथ है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, है ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पर है नहीं, है ना, ये हमने कैसे लिखा, बाई एनर्जी कंजर्वेशन। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो इनिशियली सिर्फ रॉड रोटेट कर रहा था, तो रॉड के पास काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ आई लिखेंगे ml स्क्वायर बाई 12 हाफ आई इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी में हम लोग रॉड का भी लिखेंगे और पार्टिकल का भी लिखेंगे। तो रॉड का लिखेंगे हाफ ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा प्लस जो पार्टिकल्स हैं, जो रिंग्स हैं, उनका लिखेंगे हाफ m इंटू वी स्क्वायर। ये ध्यान रखना है कि ये जो v है, हम लोग ये नेट v ले रहे हैं, ये जो नेट वेलोसिटी है ये वेलोसिटी ले रहे हैं, जिसमें कि ओमेगा l बाई 2 और v नॉट ये इंक्लूडेड है। इस v का वैल्यू होगा v नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा l बाई 2 का होल स्क्वायर का रूट। तो ये पूरा वेलोसिटी हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं, है ना। तो ये तो हमने एक रिंग का लिखा, ऐसे दो रिंग है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से इसमें ओमेगा का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे, ओमेगा का वैल्यू रख देंगे ओमेगा नॉट बाई 4। फिर यहाँ से हम लोग v का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पर ये ओमेगा का हमें स्क्वायर करना है, ये ध्यान रखना है, ये ओमेगा का स्क्वायर है, तो v का जो वैल्यू आएगा यहाँ से ओमेगा नॉट l बाई 2 इतना आ जाएगा। तो ये हर रिंग का वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी ऑफ ईच रिंग। ठीक, तो अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमें एक सॉलिड स्फीयर दिया गया है। ये सॉलिड स्फीयर v नॉट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है और ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ना। तो ये जो है ये हो गया अपना ग्राउंड, और ये ग्राउंड से इस v नॉट वेलोसिटी से टकराता है ना। If solid sphere collides
with ground with linear velocity v naught and angular velocity omega naught as shown in figure. It stops just after collision. Then find the coefficient of friction force between sphere and ग्राउंड। तो जब ये स्फीयर टकराएगा यहाँ पर, तो एक डायग्राम बना देते हैं। ये स्फीयर जब यहाँ पर टकराएगा तो इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, है ना, और एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा इधर की तरफ। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो हो जाएगा μ1, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना। टकराने के बाद इसकी लीनियर वेलोसिटी 0 हो गई, इसका v 0 हो गया और साथ में ओमेगा भी 0 हो गया। तो दो फोर्स जो लग रहे हैं, नॉर्मल और फ्रिक्शन, दोनों ने इस पर इंपल्स लगाया होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। जो नॉर्मल है वो सपोज इंपल्स लगाया n इंटू डी टी। इसमें हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लेते हैं। साथ में जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए ये नॉर्मल जो हो गया पॉजिटिव हो गया। और ये क्या करेगा, मोमेंटम चेंज करता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। तो फाइनली तो ये बॉल रुक जा रहा है और इनिशियली नीचे की तरफ जा रहा था, यानी कि उसका मोमेंटम था माइनस am इंटू वी नॉट, यानी कि एम वी नॉट। तो यहाँ से एक रिलेशन आया, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी मीन्स इम्पल्स ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू एम वी नॉट। ये पहला इक्वेशन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका रोटेशनल वाला इम्पल्स देखते हैं। एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि इस पर जो फ्रिक्शन जो है ये खुद भी इम्पल्सिव फोर्स जैसा बिहेव करेगा। नहीं, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन। इसमें से अगर एन इम्पल्सिव है, यानी एन लार्ज फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी इम्पल्सिव हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो इम्पल्स है, एंगुलर इम्पल्स, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, म्यू एन, ये तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया, इनटू डी टी, ये फ्रिक्शन फोर्स का इम्पल्स हो गया, ठीक है। अच्छा, इस इम्पल्स का जो टॉर्क होगा, क्योंकि हमें तो एंगुलर इम्पल्स लिखना है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो सेंटर के अबाउट जो टॉर्क लगाएगा वो हो जाएगा
फ्रिक्शन फोर्स इंटू आर। तो इसमें एंगुलर इंपल्स क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स इंटू डी टी इंटू आर। ये एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर इंपल्स हो गया। और एंगुलर इंपल्स जो होगा एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, नहीं, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है इस सेंटर के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा और इसलिए इसका एंगुलर इंपल्स भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो ये हो गया पॉजिटिव इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम तो जीरो हो गया क्योंकि ये बॉडी जो है रुक गया है। और इनिशियली ये ओमेगा नॉट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था। क्लॉकवाइज का मतलब निगेटिव डायरेक्शन हमने लिया है। तो ये हो जाएगा माइनस आई ओमेगा नॉट, यानी प्लस आई लिखेंगे 2/5 mr² इंटू ओमेगा नॉट। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो हम लोग म्यू और आर बाहर कर देते हैं और एन डी टी ऐसे लिखेंगे। ये हो जाएगा 2/5 mr² इंटू ओमेगा म्यू आर। अब जो इक्वेशन 1 है यहाँ पर हमने एन डी टी का वैल्यू निकाला है एम वी नॉट, उसका वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना। तो उसका वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा एम वी नॉट इज इक्वल टू 2/5 mr² इंटू ओमेगा नॉट। तो यहाँ से म्यू का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 2/5 ओमेगा नॉट आर डिवाइडेड बाई वी नॉट। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो है इस एग्जाम्पल का पर्पस ये है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि वैसे फ्रिक्शन फोर्स इंपल्सिव नहीं होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर नॉर्मल इंपल्सिव है इसलिए फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पर इंपल्सिव होगा और ये भी मोमेंटम को चेंज करेगा। ठीक।